चलो भाई, तो अभी आप लोगों को जो बातें पता होनी चाहिए, लाजमी वो क्या बात पता होनी चाहिए आपको। एक बात तो ये पता होनी चाहिए कि एनएमआर स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें हर एक प्रोटॉन एनवायरनमेंट जो होता है वो डिफरेंट पीक शो करता है। तो जो पीक आप शो करते हैं वो एक्स एक्सेस पर आपको शो करनी होती है, ठीक है ना भाई। और ये आपके पास क्या होता है, हर एक एनवायरनमेंट का है उसका फिक्स, उसका अपना पर्सनल केमिकल शिफ्ट होता है, जिसकी बेसिस के ऊपर आपने जो है वो पीक जो है देखनी होती है कि कहाँ वो पीक आ रही है, ठीक है ना। एक्स एक्सेस जो आपके पास होता है, दिस इज एक्स एक्सेस फॉर सपोज, ये आपके पास एक्स एक्सेस है, ठीक है ना। इस एक्स एक्सेस पे क्या आपके पास होती है, इसके ऊपर आपके पास होती है केमिकल शिफ्ट, ठीक है ना। यहाँ आपके पास एक चीज मौजूद होती है जिसको हम बोलते हैं केमिकल शिफ्ट, और ये हर एक पीक का अपना अलग केमिकल शिफ्ट होता है, जो कि हमें डेटा बुकलेट में पिछले टाइम में मिल जाया करता था। और अब डेटा बुकलेट की हमें गिवन नहीं होगी, तो हमें क्या गिवन होगा, हमें सब कुछ गिवन होगा वहीं पर। जैसे कि फॉर सपोज कोई क्वेश्चन होगा तो उसी के नीचे आपके पास ये शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है बच्चों। Yes, sir. You can say that in NMR spectrum, each proton environment has its own peak, and the x-axis value of each environment chemical shift is fixed, ठीक है ना भाई। ये हम लिख सकते हैं अपने पास in NMR spectrum, each proton environment show up a peak, right? Right, and the x-axis value are each environment's chemical shift. जो भी आपके पास एक्स एक्सेस की वैल्यू होगी वो हर एक केमिकल शिफ्ट होगा एक्चुअली हर एक पीक का, सही है। And we Yes, know sir. that the second thing, we already know that the area, or you can say the height or the area of a peak, of each peak, is actually depending on the number of hydrogens, right? Is dependent on the number of hydrogens, of each environment. जितने भी उसके अंदर हाइड्रोजन होंगे उसके ऊपर उसकी क्या डिपेंड कर रही होगी, उसके ऊपर उसकी हाइट डिपेंड कर रही होगी। ऑलराइट, सो Yes, sir. जैसे फॉर सपोज हमने बहुत सारी एग्जांपल्स पिछली 2 क्लासेस में की हुई हैं, उन्हीं एग्जांपल्स के हिसाब से अगर देखें, फॉर सपोज आपके पास लिखा हुआ है CH3 CH2 CHO, ये फॉर सपोज यहाँ अल्कोहल है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कुछ भी है, ठीक है ना। वी नो दैट दिस इज अ डिफरेंट प्रोटॉन एनवायरनमेंट, और इसके अंदर 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। और दिस इज अ डिफरेंट प्रोटॉन एनवायरनमेंट, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन हैं। एंड दिस इज डिफरेंट प्रोटॉन एनवायरनमेंट, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। अब इनकी पीक्स जो होंगी वो इसी पर डिपेंडेंट होंगी, ठीक है ना। इसकी जो पीक होगी सबसे हाईएस्ट होगी, और इसकी जो पीक होगी वो इससे थोड़ी सी छोटी होगी, और इसकी जो पीक होगी वो सबसे छोटी होगी। एंड यू कैन सी दिस, इनका रिलेशन जो है 3:1 3:2:1 का है, ठीक है ना। दिस इज 3:2:1। ऑलराइट बच्चों, Yes, sir. दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर। अच्छा, ये जो केमिकल शिफ्ट होता है अभी इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब कि इसकी बात हम इसी क्लास में करेंगे, बट अभी फिलहाल आपको ये बात ऑलरेडी जो आप पहले से पढ़ चुके हो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसकी ये आपके पास ये इस तरह की पीक बनेगी। वी ऑलरेडी नो दैट कि हमने इसी तरह पीक्स बनाई हैं, और हमने नंबर ऑफ पीक्स एक्चुअली आइडेंटिफाई की थी, उनकी हाइट्स हमने आइडेंटिफाई किया था, हमने एनवायरनमेंट डिफरेंट आइडेंटिफाई किए थे, लेकिन अभी तक हमने
उनकी जो बिल्डिंग है, यानी कि उसकी जो हम बनाना चाह रहे हैं उसको, उसकी हमने बात नहीं की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है या ये जो पार्ट है इस मॉलिक्यूल का, इस पार्ट के अंदर दिस इज समथिंग डिफरेंट। यू कैन सी दिस, ये जो कार्बन है ये ऑलरेडी दूसरे कार्बन से अटैच है और इसके ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके साथ साथ 2 हाइड्रोजन इस पे और लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो दिस इज समथिंग डिफरेंट, ये कुछ और ही चीज है। इसके अंदर मिथाइल ग्रुप है और वो किसके साथ लगा हुआ है, CH3 और CH2 CHO के साथ लगा हुआ है। इसी तरह से अगर आप इस वाले की बात करते हैं तो इट इज व्हाट, इट इज CH। इस तरफ ये CH3 से अटैच है, ठीक है ना, और इस तरफ ये एक फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, ठीक है ना। और वो फंक्शनल ग्रुप क्या है, वो आपके पास C डबल बॉन्ड O है। तो दिस इज समथिंग डिफरेंट, ये एक अलग चीज है, एक अलग एनवायरनमेंट है। और अगर आप लास्ट वाले की बात करेंगे तो ये जो C डबल बॉन्ड O है इसके साथ H अटैच है, तो यू कैन सी दिस कि ये समथिंग डिफरेंट, ये एक अलग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हर एनवायरनमेंट का एक अपना, एक इसका पर्सनल क्या होगा, केमिकल शिफ्ट होगा। जैसे फॉर सपोज आपके पास एक कार्बन है, उसके ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है ना, इसके साथ 2 हाइड्रोजन और लगे हुए हैं और यहाँ क्या लगा हुआ है, फॉर सपोज आपके पास C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। तो दिस इज डिफरेंट एनवायरनमेंट, राइट, दिस इज डिफरेंट एनवायरनमेंट। इसी तरह से फॉर सपोज ये आपके पास C डबल बॉन्ड O है, इसके पास O लगा हुआ है और इसके साथ H लगा हुआ है, तो दिस इज डिफरेंट एनवायरनमेंट, ठीक है ना, ये एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है। अगर आप इस वाले H को देखते हैं, फॉर सपोज ये H किसके साथ अटैच है, फॉर सपोज ये अटैच है कार्बन के साथ, और ये वाला जो कार्बन है ये अटैच है फॉर सपोज OH के साथ। सो यू कैन सी दिस कि ये वाला जो CH3 होगा, ये वाला जो CH3 है आपके पास, ये वाला CH3 इस वाले CH3 से डिफरेंट होगा, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है कि ये वाला जो CH3 है ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, और जबकि ये वाला CH3 जो है ये अल्काइल रेडिकल के साथ अटैच है या कार्बन के साथ अटैच है, इसके साथ फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इस तरह हर एक कार्बन का अपना अपना इन्वायरमेंट होता है, उस इन्वायरमेंट के ऊपर क्या डिपेंड करता है, इनका केमिकल शिफ्ट जो है, इनकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है, और उसके हिसाब से हम पीक्स यहाँ जनरेट करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ 2 पॉइंट और हैं आपके पास, वो भी आपने अपने पास लिखने हैं। तो 2 वो क्या है आपके पास, कि आपने लिखना है एक पॉइंट यहाँ पर, द केमिकल शिफ्ट ऑफ ईच पीक, the chemical shift of each peak is actually gives the information about the structural environment of nuclei producing that signals। अब उसके आसपास मामला है ना, उसके हिसाब से वो सिग्नल प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। ईच पीक जो है आपके पास वो क्या कर रही है, वो इंफॉर्मेशन दे रही है, gives information about its environment, right, information about the structure, about the structure or structural environment of the nuclei। तो हर एक एनवायरनमेंट का आपके पास अपना केमिकल शिफ्ट होगा, और वो जो सिग्नल्स होंगे, वो जो आपके पास वो जो केमिकल शिफ्ट होगा उसकी जो वैल्यू होगी, वो वैल्यू जो है बता रही होगी कि किस एनवायरनमेंट से ताल्लुक रखता है, ठीक है ना भाई। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट एज वेल। एंड देन जैसे फॉर सपोज आपके पास हम बात करते हैं कुछ वैल्यूज की, अगर हम बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट सम वैल्यूज। फॉर सपोज हमारे पास एक टेबल है जो कि आपको देखना है यहाँ पर, और उस टेबल से ही अकॉर्डिंग, उस टेबल के ही हम क्या बनाएंगे, अपनी सारी वैल्यूज को डिजाइन करेंगे, या उसके हिसाब से हम सारे अपने जो जितने भी आपके पास क्या कह सकते हैं आप उसको, कि आपके पास सिग्नल्स होंगे वो उसके अकॉर्डिंगली आएंगे। तो डेटा बुकलेट की हम कुछ वैल्यूज देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम ये डेटा बुकलेट की कुछ वैल्यूज देखते हैं कि ये वैल्यूज हमें क्या बता रही हैं और हम किस तरह से इनको यूज कर कर अपने स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख रहे हैं आपके पास टाइप ऑफ प्रोटॉन। टाइप ऑफ प्रोटॉन का मतलब ये है कि आपके पास वो जो हाइड्रोजन है वो किस तरह का हाइड्रोजन है, वो किस चीज के साथ लगा हुआ है, और उसकी कितनी जो है डिफरेंट टाइप्स हो सकती है। तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। हम उस हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं जो कि कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है ना। उसके कितने एनवायरनमेंट हो सकते हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, उसके कितने एनवायरनमेंट्स हो सकते हैं, इस तरह के कार्बन के कितने एनवायरनमेंट्स हो सकते हैं। बच्चों आप देख सकते हैं, एक बात तो ये हो सकती है कि वो क्या हो, सारे के सारे अल्केन्स हों,
ठीक है ना, वो सारे के सारे क्या हों, अल्केन्स हों। जैसे कि फॉर सपोज आपके पास ये जो CH लगा हुआ है इसके बराबर में आपके पास क्या हो, आपके पास एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम यहाँ पर, एग्जाम्पल्स। इसके बराबर में क्या हो सकता है आपके पास, इसके बराबर में CH3 हो सकता है, ठीक है ना, इस वाले कार्बन के बराबर में CH3 हो सकता है, या CH2 हो सकता है, या सिर्फ CH3 हो सकता है, ठीक है ना। अब इस तरह के जो भी आपके पास एनवायरनमेंट होंगे उसकी वैल्यू फिक्स है, उसकी आपके पास केमिकल शिफ्ट की जो रेंज है वो फिक्स है। और व्हाट इज द केमिकल शिफ्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड्स, वो केमिकल शिफ्ट कितना होगा, इस केमिकल शिफ्ट की जो आपके पास वैल्यू है वो कितनी होगी, ऑलमोस्ट 0.9 से लेकर 1.7 तक होगी। इसका यूनिट हम सिग्मा टाइप यूज करते हैं, तो इस तरह का कोई इसका यूनिट है दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, ठीक है। उसके अलावा आपके पास क्या हो सकता है, उसके अलावा आपके पास हो सकता है ऐसा भी आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन हो सकता है जिसके बराबर में क्या हो, इसके बराबर में हो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है ना। क्या हो सकता है, you can say that alkyl next to C डबल बॉन्ड O, ये भी हो सकता है। इसके लिए आपके पास क्या होना जरूरी है, आप देखें आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O भी हो सकता है, ठीक है ना, आपके पास CH2 C डबल बॉन्ड O भी हो सकता है आपके पास, और आपके पास CH और C डबल बॉन्ड भी हो सकता है, CH C डबल बॉन्ड O भी हो सकता है। और इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी इट वुड बी समवेयर 2.2 to 3, इतनी वैल्यू इसकी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और हो सकता है आपके पास अल्काइल रेडिकल के बराबर में क्या हो, अल्काइल रेडिकल के बराबर में आपके पास क्या हो, एरोमेटिक रिंग हो जिसको आप बेंजीन रिंग बोलते हो, तो नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग भी हो सकता है ये, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। अब इसके लिए क्या होगा आपके पास, ये तीन चीजें इसके लिए भी होंगी, CH3 के बराबर में क्या लगा हुआ आपके पास, बेंजीन रिंग लगा हुआ, ठीक है ना, या CH2 के बराबर में आपके पास एरीन यानी बेंजीन रिंग लगा हुआ, या CH के बराबर में आपके पास एरीन यानी कि बेंजीन रिंग लगा हुआ हो। और इसकी वैल्यू की जो आपके पास रेंज है वो होगी तकरीबन इतनी, तकरीबन मिलती जुलती ही रेंज है, यू कैन सी दिस, ठीक है। और फिर आपके पास ये भी हो सकता है कि अल्काइल रेडिकल के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हो, ठीक है ना, क्या लगा हो, अल्काइल रेडिकल नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब जैसे कि आपके पास ऑक्सीजन लगा हुआ हो सकता है, क्लोरीन लगा हुआ हो सकता है, ब्रोमीन लगा हुआ हो सकता है, तो इट कैन बी CH3O, it can be CH2O, it can be CH2Cl, it can be CHBr और CHCl और CH2Br भी हो सकता है, इस तरह के कोई सा भी मॉलिक्यूल्स इसमें हो सकते हैं। तो इसकी जो रेंज आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, तकरीबन 3.2 to 4 तक आपको इसकी रेंज मिल सकती है, ठीक है ना। इसी तरह से आपके पास अल्काइन भी अटैच हो सकता है, अल्काइन मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं आपके पास, ठीक है ना, विच इज लाइक दिस। हम इस हाइड्रोजन की भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना, इसकी रेंज है आपके पास तकरीबन 1.8 से लेकर 3.1 तक की। इसी तरह आपके पास अल्कीन भी अटैच हो सकता है, ठीक है ना, अल्कीन की भी बात आप कर सकते हैं, इट वुड बी लाइक डबल बॉन्ड हो आपके पास कार्बन और फिर आपके पास यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ, और इस तरह भी हो सकता है आपके पास। इसकी रेंज तकरीबन 4.5 से लेकर 6 तक हो सकती है, ठीक है। और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि ये हाइड्रोजन डायरेक्टली ही किस पे अटैच हो, बेंजीन रिंग पे, ठीक है। यू कैन से दैट अटैच्ड डायरेक्टली टू एरी, अटैच डायरेक्टली टू बेंजीन रिंग, ठीक है ना। तो ये हो सकता है कि आपके पास ये बेंजीन रिंग हो और इसके ऊपर डायरेक्टली एच लगा हो, यानी कि हर एक कार्बन पे एक एच लगा हुआ, यू नो दैट, और इसकी रेंज आपको मिलेगी तकरीबन इट वुड बी समवेयर 6 to 9, ठीक है, इस तरह की इसकी रेंज हो सकती है। और द लास्ट वन इज एल्डिहाइड, आपके पास एल्डिहाइड वाला भी हाइड्रोजन हो सकता है, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपके पास अल्काइन चेन हो सकती है, और इसकी जो रेंज है वो सबसे ज्यादा है विच इज 9.3 to somewhere 10.1, oh sorry 10.5 somewhere। तो ये सारी डेटा बुकलेट की वैल्यूज हैं जो कि आपको डेटा बुकलेट में मिल जाया करती थी पहले,
बट डेटा बुकलेट अब आपको नहीं मिलेगा, तो अब आपको ये वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर ही प्रोवाइडेड होंगी। ऑलराइट एवरीवन ऑफ यू? Yes, sir. अब आप जरा देखिए, फॉर सपोज आपके पास एक एग्जांपल है, आपके पास एग्जांपल है क्या? फॉर सपोज वी हैव वन एग्जांपल ऑफ इथेनॉल। फॉर सपोज ना हमारे पास क्या है, एक इथेनॉल की एग्जांपल है। इथेनॉल इज व्हाट? इट इज CH3 CH2OH। अभी हमारे पास है फॉर सपोज CH3 CH2OH, ये हमारे पास मौजूद है। अच्छा देखें, अभी तक हमने जो बात की है वो हमने बात की है कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होने, दूसरी टाइप की बात नहीं कि ऑक्सीजन के साथ भी हाइड्रोजन अटैच होता है, राइट? बट अभी हमने किसकी बात की? अभी हमने सिर्फ और सिर्फ कार्बन के साथ अटैच होने की बात की है। तो इफ यू जस्ट टॉक अबाउट दिस कार्बन, आप इसको देख सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन है आपके पास, ये राइट, इस रेंज आपको मिलेगी कहीं। वी नो दैट इसकी पीक कितनी होगी? इसकी पीक होगी थ्री टाइम्स होगी, और इसकी पीक आपको कहीं मिलेगी केमिकल शिफ्ट में शुरू में, which will be 0.9 to 1.7। बच्चों राइट? जी सर। अच्छा देखें, एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आप फॉर सपोज इस वाले CH2 की बात करते हो, तो ये वाले CH2 में और ये वाले CH2 में डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है ना? राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस CH2 इज सपोज्ड टू अटैच विद अल्काइल रेडिकल, नॉट एनी फंक्शनल ग्रुप। इसके अलावा किसी फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं हो रही है। अगर आप बात करें किसी और मॉलिक्यूल की, जस्ट फॉर सपोज आप प्रोपेनॉल की बात करें, तो अगर आप इस प्रोपेनॉल की बात करते हैं तो इट वुड बी CH3 CH2 CH2 एंड देन OH। अब ये वाले जो दो आपके पास CH2s हैं, ये वाला CH2 और ये वाला CH2, दिस इज डिफरेंट एनवायरनमेंट, दिस इज डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो ये वाला जो CH2 है आपके पास, जिसमें दोनों तरफ कार्बन है, देन दैट वुड बी दिस वन, राइट बच्चों? सर नहीं समझ आया। इसका मतलब ये है कि देखें, आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन की बात हो रही है ना, अभी ये वाला जो CH2 है ना, इट इज अटैच विद कार्बन। ये कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए, किसी और फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। ये O के साथ अटैच नहीं होना चाहिए, ये Cl के साथ अटैच नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन चेन्स की तरफ जो है डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। तो अगर आप इन दोनों की बात करें, तो ये वाला जो कार्बन है आपके पास, ये दोनों तरफ से कार्बन से अटैच है। और अगर आप इस वाले CH2 की बात करें, तो ये एक तरफ से O से अटैच है। किससे अटैच है? O से अटैच है। तो O से जो अटैच होगा, उसका आपके पास डिफरेंट, उसकी वो भी आपके पास केमिकल की वैल्यू और इसकी डिफरेंट होगी। यू कैन सी दिस, ये वाला जो CH2 है, इसकी केमिकल की वैल्यू आप देख सकते हैं, इट इज 3.2 और 4। और अगर आप इस वाले की बात करें, तो इस वाले CH2 की जो वैल्यू है, इट इज 0.9 एंड 1.7। तो दीस टू आर डिफरेंट CH2। ये दोनों अलग अलग एनवायरनमेंट्स हैं, ये एक जैसे एनवायरनमेंट्स नहीं है। ऑलराइट? यस सर। दोनों अलग अलग रेंज, अलग अलग केमिकल शिफ्ट के ऊपर ये आपको क्या देंगे? ये आपको पीक्स प्रोवाइड करेंगे। सेम एज इट इज, इफ यू जस्ट टॉक अबाउट दिस वन CH3 C double bond O and OCH3, if you just talk about these two, you can see this one is different. You can say that it's different environment of hydrogen, and there is a different environment of hydrogen. You can say that it is alpha or it is beta. They both are different. They are not same. They are different. So you can see this. If the CH3, which is attached directly with carbon and double bonds, you can see this. What is the chemical shift value of this? It is somewhere 2.2 and 3. It would be somewhere 2.2 to 3, right? It would be somewhere 2.2 to 3. But if you talk about this one, just CH3 directly connected to O. So you can see this one. This one is somewhere, you can say that 3.2 to 4. Right, बच्चों? राइट सर। तो आप इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? फिर इसका स्ट्रक्चर आपको किस तरह मिलेगा? यू कैन सी दिस, इसका स्ट्रक्चर आपके पास कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास ये आ गई आपके पास वैल्यू y एक्सिस की, और ये आ गई आपके पास x एक्सिस की। आप हमेशा याद रखें कि ये जो वैल्यू होगी केमिकल शिफ्ट की, वो यहाँ से स्टार्ट होगी। दिस वुड बी 0, राइट? फॉर सपोज ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 3 है, ये आपके पास सपोज 4 है, ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये 2.2 से लेकर 3 तक के दरमियान है।
तो इट वुड बी समवेयर, ये वाली पीक आपके पास यहाँ कहीं आनी चाहिए, है ना। और अगर इस वाली पीक की बात करें तो इट वुड बी समवेयर 3.2 to 4, ये वाली जो पीक होनी चाहिए ये आपके पास यहाँ आनी चाहिए, एंड द हाइट ऑफ बोथ द पीक्स शुड बी सेम, राइट। सो द ग्राफ शुड बी लाइक दिस, ऐसा होना चाहिए इसका ग्राफ, ऐसे ही बच्चों। Yes, sir. So this is the thing that you need to keep remember. All right बच्चों। सर 3.2 से 4 वाले की हाइट बड़ी नहीं होगी? नहीं, दोनों इक्वल होंगे ना। देखें आप, दोनों के अंदर 3 आपके पास हाइड्रोजन से, दे शुड बी सेम, दे शुड बी सेम। ऑलराइट, यस सर। ये दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है। अब ग्राफ इसके उल्टा अलावा क्यों बनता है? बेटे ग्राफ उल्टा बनता है, इसकी जो वैल्यू है यहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से हम लेफ्ट हैंड साइड तरफ जा रहे हैं, इसकी वैल्यूज है, इसी तरह इंटरप्रेट होता है आपके पास, जब ये बनकर आता है तो इसी तरह से आता है, ठीक है। ओके सर। चलें, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टाइप का जो प्रोटॉन हो सकता है वो किस तरह का हो सकता है। वो टाइप का प्रोटॉन आपके पास इस तरह से हो सकता है कि आपके पास जो H हो वो O से अटैच हो। अब जो H O से अटैच होता है वो डिफरेंट आपके पास H हो सकती है, जैसे आपके पास अल्कोहल में आ सकता है आपके पास इस तरह का H, आपके पास फिनोल्स में आ सकता है इस तरह का H, आपके पास इस तरह का H कार्बोक्सिलिक एसिड में आ सकता है आपके पास। उसके अलावा आपके पास इस तरह का H एल्काइल एमाइंस में आ सकता है, ये एल्काइल अमाइन में आ सकता है। उसके अलावा इसको बोल सकते हैं एराइल अमाइंस, जिसको हम फिनाइल अमाइन के हिसाब से हमने पढ़ा है, तो आप उसको भी बोल सकते हो, फिनाइल अमाइन वाले को बोल सकते हो। और एमाइड्स के अंदर भी होता है, आप उसको भी बोल सकते हो। अगर आप देखें तो O से अटैच है H, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस वन प्रोटॉन। फॉर सपोज अगर आप फिनोल की बात करें तो दिस इज फिनोल बेंजीन रिंग अलोंग विद दिस OH, हम इस वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो this H is directly connected with this O and then this one, हम इसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप बात करें एमाइंस की तो अल्काइल अमाइन आपके पास ये वाले H की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप फिनाइल अमाइंस की बात करें तो this is फिनाइल अमाइन, we are just talking about this one, this H। और अगर आप एमाइड्स की बात करें तो एमाइड्स में हमारे पास क्या होता है, this one, this is R C double bond O then H, this one, right। तो ये वाले अगर बॉन्ड्स की आप बात करें तो इसमें O आ रहा है और इसमें आपके पास क्या आ रहा है, इस वाले में आपके पास N2H आ रहा है। N2H is different environment, O2H is different environment। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन का कनेक्शन था वो अलग एनवायरमेंट हमने ऊपर पढ़े, दैट वाज द फर्स्ट टाइप। फिर O2H यानी कि आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एनवायरमेंट्स, और फिर N2H यानी कि N और हाइड्रोजन के एनवायरमेंट्स। इनकी भी केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यूज हैं वो डेफिनेशन फॉर सपोज अल्कोहल वाले की बात करें तो उसकी रेंज समवेयर 0.5 से 6 होगी। अगर आप फिनोल वाले की बात करें तो इट वुड बी 4.5 to 7, और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले की बात करें तो इट वुड बी 9 to 13, व्हिच इज द मोस्ट वन, सबसे ज्यादा हो सकती है ये, ठीक है। और अगर आप इसके अलावा बात करें फॉर सपोज एमाइन वाले की बात करें तो इट वुड बी समवेयर 1 to 5, और अगर आप फिनाइल अमाइन वाले की बात करें तो इट वुड बी 3 to 6 समवेयर, और अगर आप एमाइड वाले की बात करें तो इट वुड बी 5 to 12 समवेयर। ऑलराइट बच्चों, यस सर। ये डेटा बुकलेट पहले आपके पास डेटा बुकलेट आती थी, अब नहीं है डेटा बुकलेट, तो यहाँ डेफिनेटली क्वेश्चन में गिवन होंगी या क्वेश्चन के बाद आखिरी में ये गिवन हो सकती है। ऑलराइट, अब फॉर सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है, जस्ट लाइक दिस इज वन ऑफ द एस्टर वी हैव CH3 double bond O CH2 CH3, so you can see this कि ये वाला जो CH3 है this is something different, जो कि कार्बन से अटैच है। ये वाला जो CH2 है this is something different which is attached with oxygen, and this is the different CH3 which is attached with different alkyl radicals. You can see this is the first proton environment, this is the second proton environment, and this is the third proton environment, and the heights of them is 3 is to 2 is to 3, right। अब बस आपने ये देखना होगा कि इनके केमिकल शिफ्ट्स की वैल्यू क्या क्या है। So you can see this कि भाई इसकी वैल्यू कितनी है जो कि कार्बोनाइल से अटैच है। Just look at over here, it is somewhere 2.2 to 3। इसकी कितनी होगी आपके पास, it will be somewhere 2.2 to 3। और CH2 की अगर आप बात करें तो CH2 जो O से अटैच हो
वो CH2 जो O से अटैच हो उसकी 3.2 से 4 आ रही है, ठीक है, 3.2 से 4 समवेयर आ रही है, तो इट वुड बी 3.2 to 4। और अगर आप उस CH3 की बात करें जो कि अटैच है CH2 से, so you can see this is the top one which is somewhere 0.9 से 1.7, so it would be 0.9 से 1.7। तो ये रेंजेस आपके पास आ गई हैं। इसके हिसाब से हमारे पास क्या बन सकता है, ग्राफ बन सकता है। सो यू कैन से दैट कि ये आपके पास फॉर सपोज अगर हम इस ग्राफ को बनाते हैं तो इट वुड बी लाइक दिस। फॉर सपोज ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया और ये 4 आ गया फॉर सपोज। तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा आपके पास, यू कैन सी दिस। ये सबसे पहले आपके पास CH3 आएगी 0.9 से लेकर 1.7 तक ना, तो ये आ गया आपके पास एज इट इज। उसके बाद यहाँ आपके पास एक पीक आएगी जिसकी हाइट होनी चाहिए 3, ठीक है, और उसके बाद आपके पास एक पीक आएगी 2.2 से लेकर 3 तक और जिसकी हाइट होगी 3। अगेन इट वुड बी समवेयर लाइक दिस, एंड फिर 3.2 से लेकर 4 तक वाली जो होगी उसकी रेट आपके पास हाइट होगी थोड़ी सी कम, इट वुड बी लाइक दिस। ऑलराइट बच्चों, Yes, sir. this is what you need to understand in this. Anything else that you want to ask बच्चों? Anything? तो सेकंड Sir, वाली आप- की पीक कम नहीं होगी? सेकंड वाले की हाइट दोनों सेम होगी लेकिन इट इज 3:3 सेम होगी ना। सर 0.9 और 1.7 और 3.2 और 4 वाली की 50 से ये सब स्किप करना। सही है। Now you need to keep remember that these values are actually approximate. These values are actually approximate and they can vary depending on the other groups attached with them, right? You need to keep remember कि ये आपके पास हाइड्रोजन्स पर डिपेंड करेगा कि वो हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ अटैच है, ऑक्सीजन के साथ अटैच है या नाइट्रोजन के साथ अटैच है। ऑलराइट बच्चों, सर आपने स्टार्ट में क्या पढ़ाया तो थोड़ा रिपीट कर। बेटा अभी तक तो हम फिलहाल यही पढ़ रहे हैं शुरू से जो हमने